हाय गाइस, स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो 2.0 में। तो इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हम लोग थर्मल फिजिक्स के बारे में, जो कि आपका कोर सब्जेक्ट सेकंड है। पहला कोर सब्जेक्ट जो आपका MP3 था, मैथमेटिकल फिजिक्स थर्ड, उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। तो इसमें आप लोग देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और वो चीज़ें कहाँ से मिलेंगी, और साथ ही साथ कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं बताऊंगा, तो वो आप लोग वीडियो देखेंगे तो पता चलेगा। तो रिक्वेस्ट है आपसे कि आप लोग इस वीडियो कम्प्लीटली देखें, देन इसके बाद अगर कोई क्वेरी होती है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए अवेलेबल है, राइट। तो थर्मल फिजिक्स सेमेस्टर थर्ड, तो इसमें कुछ चीज़ें याद रखने वाली हैं। वो है आपकी कि क्रेडिट कितने होते हैं। तो क्रेडिट होते हैं टोटल 4, और जिसमें से 3 क्रेडिट आपके थ्योरी के रिगार्डिंग होता है और 1 क्रेडिट आपका प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग होता है। तो लैब भी होगी इसमें और साथ ही साथ थ्योरी पेपर भी होगा, ठीक है ना। हम बात करते हैं कि इसमें जो सिलेबस कंप्लीट होने वाला है वो होने वाला टोटल 6 यूनिट में, और जो पेपर का टाइम ड्यूरेशन होता है वो होता है 2 आवर्स, और अगर मैं मैक्सिमम मार्क्स की बात करूँ तो वो होता है 60 मार्क्स का, राइट। तो ये होता है, थोड़ी सी बातें हमको याद रखनी है ना। सिलेबस डायरेक्ट डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले सिलेबस में फर्स्ट यूनिट कवर करते हैं। तो फर्स्ट यूनिट जो रिगार्डिंग होने वाली है वो है ज़रूरत एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, आपको कौन कौन से टॉपिक्स हैं वो चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको याद रखनी है। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, और साथ ही साथ ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, राइट। इसके कुछ एग्जाम्पल एंड साथ ही साथ हम लोग सीखेंगे वर्क और हीट का जो कॉन्सेप्ट है वो भी इसमें देखेंगे। साथ ही साथ चीज़ें देखनी है आपको कि जो फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है इसका डिफरेंशियल फॉर्म, और साथ ही साथ एक कॉन्सेप्ट है इंटरनल एनर्जी का, वो भी आपको देखना है। नाउ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एप्लीकेशन भी देखना, जिसमें आप लोग कुछ प्रूफ करेंगे। CB और CP के बीच जो रिलेशन होता है वो आपको पता होना चाहिए, और कुछ आपके प्रोसेस होते हैं आइसोकोरिक, आइसोबैरिक एंड आइसोथर्मल, एडियाबैटिक। तो आपको इसमें वर्क डन का फॉर्मूला और कौन कौन सी चीज़ें हम लोग इसमें कॉन्सेंट रहती हैं, ये सारी चीज़ें आप लोग डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ इसके रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम्स हैं, न्यूमेरिकल हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। नाउ इसमें कुछ दो आपके कोफिशिएंट के बारे में पढ़ना है, कंप्रेसिबिलिटी एंड एक्सपेंशन कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट फॉर वेरियस प्रोसेस। जो भी आपकी प्रोसेस हैं 4, वो आपको पता होना चाहिए कि इसमें हम लोग कंप्रेसिबिलिटी एंड एक्सपेंशन कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं और रिलेशन क्या होता है। तो इस प्रकार ये यूनिट फर्स्ट कंप्लीट होती है। नाउ बात करते हैं हम लोग यूनिट सेकंड, जो कि यूनिट होने वाली है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के रिगार्डिंग, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है आपका रिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती हैं, कार्नोट इंजन और कार्नोट साइकिल के बारे में आपको जानना है, और साइकिल के बाद आपको जानना है रेफ्रिजरेटर, और साथ ही साथ इन दोनों की इफ़िशेंसी भी पता होनी चाहिए, राइट। फार्मूला कुछ निकलेंगे, आपको वो फार्मूला अच्छी तरीके से याद रखना है। नाउ जो आपका सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, उसके रिगार्डिंग कुछ आपके साइंटिस्ट हुए जिनके बेसिस पे कुछ चीज़ें आपको मिली हैं सेकंड लॉ के रिगार्डिंग, जिसमें आपको केल्विन प्लैंक और क्लॉसियस स्टेटमेंट आपको याद रखना है। साथ ही साथ इक्विवेलेंस क्या है उनका, और कार्नोट थ्योरम भी इम्पोर्टेंट है, तो वो भी आपको पता होनी चाहिए। नाउ इसके बाद हम लोग चीज़ें सीखेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, राइट। जो आपका सेकेंड लॉ है इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है आपको याद रखना है। वो रखना है आपको फेज चेंज ऑफ लाइट ऑफ फेज चेंज, एंड इसके बाद आपको याद रखना है थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, एंड इट्स इक्विवेलेंस ऑफ परफेक्ट गैस स्केल। तो इस प्रकार यूनिट सेकंड कंप्लीट होती है। नाउ बात करते हैं यूनिट थर्ड की, जो कि होने वाली है एंट्रोपी के ऊपर। तो पहली बात तो एंट्रोपी के बारे में पता होना चाहिए। साथ ही साथ दो प्रोसेस हैं जो आपके रिवर्सिबल प्रोसेस में एक एंट्रोपी चेंज क्या होता है, इसके एग्जाम्पल भी आपको पता होना चाहिए। और फिर से आप लोग सीखेंगे रेफ्रिजरेटर और एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर, ठीक है। नाउ क्लासियस थ्योरम एंड क्लॉसियस इनइक्वालिटी, एंड थर्ड जो आपका टॉपिक होने वाला है वो आपका सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन द टर्म्स ऑफ एंट्रोपी। ओके, नाउ टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम फॉर कार्नोट साइकिल, और साथ ही साथ इसमें कुछ न्यूमेरिकल हैं, तो वो भी आपको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट सब टॉपिक होने वाला है वो है आपका एंट्रोपी ऑफ परफेक्ट एंड रियल गैसेस का। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि
फेज चेंज के रिगार्डिंग जो भी आपका कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स हैं एंट्रोपी के रिगार्डिंग, तो वो चीज़ें आपको आनी चाहिए। नाउ लास्ट टॉपिक होने वाला है नस्ट हीट थ्योरम के रिगार्डिंग, जो भी आपको एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, अनअटेंडेबिलिटी, और इसी में सीधे सीधे चीज़ें देखेंगे आप लोग कि कॉन्सेप्ट ऑफ थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। तो ये कंप्लीट यूनिट थर्ड हो जाएगी इस प्रकार। और नाउ जंप करते हैं हम लोग यूनिट 4 में। वी विल डिस्कस अबाउट यूनिट 4 जो कि होने वाली है थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल एंड मैक्सिमम रिलेशन। तो जो कि इम्पोर्टेंट फिर से यूनिट होने वाली है और आप लोगों ने पहले इसका नाम वगैरह सुना ही होगा। तो इसमें जो टॉपिक्स हैं वो हैं आपके बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल कौन कौन से हैं आपके, नाउ इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी और हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी के बारे में भी आप लोग डिस्कस करेंगे। एक कॉन्सेप्ट है आपका गिब्स फ्री एनर्जी के रिगार्डिंग, तो उसकी प्रॉपर्टी और एप्लीकेशन भी आपको आना चाहिए। साथ ही साथ आपको आना चाहिए सरफेस फिल्म एंड वेरिएशन ऑफ सरफेस टेंशन विद टेम्परेचर, नाउ मैग्नेटिक बर्क, कूलिंग ड्यू टू एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन एंड फेज ट्रांजिशन। फेज ट्रांजिशन में कुछ टॉपिक्स हैं जो हैं आपके फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, साथ ही साथ एग्जाम्पल और क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन एंड अर्नफेस्ट इक्वेशंस भी आप लोग जानेंगे। नाउ सेकेंड लास्ट जो सब टॉपिक है वो आपका डेरिवेशन ऑफ मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशन, जो कि आपके रिलेशंस हैं वो, और साथ ही साथ उनके एप्लीकेशन इन क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन में। नाउ वैल्यू ऑफ Cp और Cv और TdS इक्वेशन भी आपको आनी चाहिए। नाउ एनर्जी इक्वेशंस और साथ ही साथ आपके कुछ रिलेशन हैं Cp और Cv में, वो भी आपको आना चाहिए। राइट। तो इस प्रकार हमारी ये यूनिट 4 कंप्लीट होती है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट यूनिट 5। तो यूनिट 5 होने वाली है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड मॉलिक्यूलर कोलिजन। KTG के बारे में आप लोग पहले से जानते हैं, तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको फिर से डिस्कस करनी है, जैसे जो भी कंस्ट्रेंट्स हैं आपकी, कंस्ट्रेंट्स मैक्सिमाइजेशन यूजिंग लैग्रांज मल्टीप्लायर्स, ठीक है। नाउ एम्बी लॉ, ठीक है, एम्बी लॉ ऑफ वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, एंड साथ ही साथ आपके कुछ इसके एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी हैं। आपको उसमें से किसी एक मेथड के साथ आपका वेरिफिकेशन होना चाहिए। साथ ही साथ RMS वैल्यू वगैरह निकालना होगा आपकी, जो भी 3 प्रकार की स्पीड है जो आपकी, जैसे मीन, रूट मीन स्क्वायर एंड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड्स। इसके डेरिवेशन नहीं है आई थिंक, लेकिन फार्मूला आपको याद रखना है। नेक्स्ट चीज़ होने वाली है वो है आपकी एम्बी इक्वेशन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, वो आपको कॉन्सेप्ट याद होगा, तो इसके रिगार्डिंग आपको डेरिवेशन भी आना चाहिए। और इसके अंतर्गत आप चीज़ें सीखेंगे कि एवरेज एनर्जी और मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी क्या होती है, मीन फ्री पाथ, कोलिजन प्रोबेबिलिटी एंड सम आपके जो और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें से मीन फ्री पाथ भी आपको पता होना चाहिए केसेस के मामले में। लास्ट है आपका कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर ट्रांसपोर्ट फिनोमेना इन आइडियल गैसेस, जिसमें आपको विस्कोसिटी, थर्मल कंडक्टिविटी एंड डिफ्यूजन के बारे में पढ़ना है। तो इस प्रकार हमारी ये 5th यूनिट कंप्लीट होती है। ना डिस्कस करेंगे लास्ट यूनिट जो कि आपकी 6th यूनिट। तो 6th यूनिट होने वाली है रियल गैस के रिगार्डिंग, जिसमें से आपके सब टॉपिक हैं कि बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस में आपको डेविएशन फ्रॉम द आइडियल गैस इक्वेशन कि आपका इक्वेशन क्या निकल के आती है, ठीक है, एंड एंड्रयू एक्सपेरिमेंट ऑन CO2 गैस, बेरियल इक्वेशन, कंटिन्यूटी ऑफ लिक्विड एंड गैसेस स्टेट, साथ ही साथ बॉइल टेम्परेचर, वान डेर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर रियल गैसेस, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो इसमें से कुछ टॉपिक आप लोग पहले से जानते हैं, लेकिन आपको 3rd सेमेस्टर में थोड़ा सा और डीपली जानना है। इसमें से टॉपिक्स होने वाले हैं PV डायग्राम, वैल्यू ऑफ क्रिटिकल कॉन्स्टेंट, राइट, जूल थॉम्सन कोफिशिएंट फॉर आइडियल एंड वान डेर वाल्स गैसेस। नाउ लास्ट टॉपिक आपका जूल थॉम्सन कूलिंग। तो इस प्रकार आपका जो थर्मल फिजिक्स का सिलेबस है वो टोटल 6 यूनिट में कंप्लीट होता है। नाउ बात डिस्कस करते हैं कुछ इसकी रिगार्डिंग बुक्स की। तो बुक्स आपकी जो होने वाली हैं वो आपकी फेमस बुक है आपकी गरुगोस बंसल, ठीक है, और साथ ही साथ आपको काइनेटिक थ्योरी एंड स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स के रिगार्डिंग आप लोग सीयर्स और सेलिंगर की बुक भी पढ़ सकते हैं, जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग होती है। एंड एक और बुक है थर्मल फिजिक्स के नाम से, जो कि आपकी तनेजा के पब्लिकेशन के हिसाब से आपको मिल जाएंगी, चांद पब्लिकेशन, जो कि लाइब्रेरी में उपलब्ध होती हैं। तो वो भी आपको थर्मल फिजिक्स के रिगार्डिंग काफ़ी सफिशिएंट बुक है। ना कुछ एडिशनल हैं जो है आपकी हीट थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिकल फिजिक्स, जो कि आपकी ब्रजलाल और सुब्रमण्यम कई कॉलेज में ये बुक मतलब बोलते हैं करने के लिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग होती है ये बुक। तो आप लोग देख सकते हो अगर आपको
देखना ये चीज़ें। तो ना काम की बात अब डिस्कस करते हैं। काम की बात यह है कि अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई बुक्स एंड नोट्स एंड PYQs वगैरह की ज़रूरत होती है तो आप लोग हमसे कनेक्ट हो सकते हैं टेलीग्राम चैनल के रिगार्डिंग। यूट्यूब चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिएगा, तो एक भी आपका वो भी कनेक्ट होने का साधन है ना। नेक्स्ट चीज़ है टेलीग्राम चैनल अगर आप लोग हमारा ज्वाइन करेंगे तो उसमें आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिलेगी जो कि रिगार्डिंग है 5th सेमेस्टर, 3rd सेमेस्टर एंड ऑल, मतलब डिफरेंट सेमेस्टर के व्हाट्सएप ग्रुप भी अवेलेबल है, तो वहाँ पे आप लोग जुड़ सकते हो। अब ये सारी चीज़ें मैं डाल दूँगा एक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो लिंक के थ्रू आप लोग ऐड हो जाएंगे। कोई भी कार्य होती है आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, और अगर कोई हेल्प करना चाहते हैं तो आप लोग वहाँ पर भी शेयर कर सकते हैं कुछ चीज़ें। तो इस प्रकार ये पूरी प्रक्रिया चलने वाली है सेमेस्टर 3rd में। नाउ लास्ट चीज़ है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए और अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो आप शेयर भी कर सकते हैं। इन द एंड ये बोलूँगा कि आपकी 3rd सेमेस्टर की जर्नी फिर से अच्छी तरीके से स्टार्ट हो और पूरे सेमेस्टर आप लोग सही तरीके से सारी चीज़ें सक्सेसफुल तरीके से करें। और बाकी यही बोलूँगा कि ऑल द बेस्ट फॉर दिस न्यू जर्नी। उम्मीद है आप लोग अच्छा करेंगे और खुश रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।